कौन है आप सब? और मुझे क्यों आया है अंधेरे में? तुम्हें किडनैप किया है। किडनैप? किडनैप क्यों किया? मैं तो एक मामूली पोस्ट डॉक हूँ। मेरे पास पाइपेट और टेस्ट ट्यूब के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं, और तो और मेरे पास कोई ग्रांट तक भी नहीं। फिर क्यों मुझे किडनैप किया गया है? तुम्हारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप है ये वाला, ये है ये ब्लड ग्रुप, ये है बी ब्लड ग्रुप, और ये है ए बी ब्लड ग्रुप। तो आज की वीडियो में आपको बात करने वाला है कि जो भी इंसान जिस भी ब्लड ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उस इंसान को उस ब्लड ग्रुप से संबंधित कितनी भी बीमारियां हो सकती हैं, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज भी ब्लड ग्रुप से संबंधित है, आपके पेट से संबंधित जो गैस्ट्रिक संबंधित जो भी बीमारियां होती है उससे आपका ब्लड ग्रुप से सीधा संबंध है, और आपका हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है वो भी आपके ब्लड ग्रुप से ही संबंधित है, और तो और बहुत प्रकार के ऐसे कैंसर हैं जो आपके ब्लड ग्रुप से सीधा संबंध रखते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले कि ऐसे कौन से ब्लड ग्रुप को किस प्रकार का रोकथाम यानी प्रिवेंशन पहले से करके रखना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, और सबसे बड़ी चीज आपको बताने वाला हूं कि कौन से ब्लड ग्रुप को किस प्रकार का डाइटिंग प्लान करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहे। अब आप सोच रहे होंगे ब्लड इतना आया कहां से, तो ठुकरा के मेरा प्यार लाल वाले चाकू से मेरा इंतकाम देखेगी। ये रंगना कौन लाके यहां रख दिया है? जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी एंड ओ। हो। क्या है आपस में अंतर, इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री समझते हैं ताकि आपको समझने में और हमको समझाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये जो ए ग्रुप है इसके आरबीसी के सरफेस में केमिकल इस तरह से लटका होता है और इसको बोलते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोएमाइन। अब आते हैं बी ग्रुप में। बी ग्रुप में यही वाला चीज यहां भी लगा रहता है। इसका संरचना कुछ थोड़ा सा उसी तरह से होता है लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है। इसको बोलते हैं गैलेक्टोज। आप देख रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि एक प्रकार का घर है, इस पे एक झंडा लगा हुआ है। ये दूसरा घर है, इसके ऊपर एक दूसरा झंडा लगा हुआ है। मान लो एक घर है, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है और उस झंडे के ऊपर लिखा है बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्योंकि यहां पे देखो नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। ये दूसरा घर है, इस पे लिखा है गैलेक्टोज। ये किसका हो सकता है? तो ये कांग्रेस का हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा कि अगर कांग्रेस वाले कांग्रेस का झंडा लेकर के एक दिन बीजेपी वाले ऑफिस में चले जाएं तो अब बीजेपी वाले कूट देंगे इनको। क्यों कूट देंगे? क्योंकि बाहर से तो ठीक ठाक लग रहे होते हैं लेकिन इनके अंदर में थोड़ा सा चोर छिपा रहता है। उसको बोलते हैं एंटी कांग्रेस। ठीक है, एंटी कांग्रेस का क्या नाम है? बी। इसको बोलते हैं एंटी बी, मतलब अंदर उन्होंने कुछ गुंडा पाल रखा है। जैसे ही कांग्रेस वाले दिखे उनको पीट दो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई ब्लड ग्रुप बी वाला ए में जाता है तो पीट देंगे। पीट देने का मतलब वो थक्का बन जाता है, जम जाता है। जमने की वजह से पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। इसलिए कभी भी बी वाला ब्लड ग्रुप ए वाले ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी वाला कोई झंडा लेकर के यानी वो बीजेपी वाला ब्लड अगर कांग्रेस वाले में आ जाए तो कांग्रेस वाले भी कम नहीं है, तो उनके अंदर भी एक प्रकार का घृणा है उनके अंदर। किसके प्रति? बीजेपी के प्रति। उसको बोलते हैं एंटी बीजेपी, यानी एंटी बीजेपी एंटी ए। अंदर से गुड्डा पाल रखा है। कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ क्या? पॉलिटिशियन जो ज्यादा हो रहा है चलेगा नहीं? एजुकेशन पर्पज से बना रहे हैं। एजुकेशन पर्पज, या तो इंडिया वाले घुस तो नहीं देखो पॉलिटिशियन आज तक किसी के काम में नहीं आए। कम से कम पॉलिटिशियन की यूज करके एक शिक्षा तो दे रहे हैं, समझाने का तरीका। ठीक है, तो इन्होंने प्लान रखा है कि अगर ए वाले इधर दिखे तो उनको कोड दो। कहने मतलब ए वाला ब्लड ग्रुप कभी बी में डालोगे तो ये एंटी ए है, एंटी एकदम उल्टा एकदम इसे कूट देंगे, बराबर कर देंगे। जैसे ही खून मिलेगा आपस में, कहने का मतलब वो थक्का बनना शुरू हो जाएगा, वो फलस्वरूप पेशेंट मर जाएगा। अब हम आगे चलते हैं एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के पास खासियत ये होता है कि इन्होंने 2 झंडे लगा रखे हैं और इस झंडे में यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी वाला और यहाँ पे जो है कांग्रेस वाला दोनों लगा रखा है। ठीक है, ए और बी वाला झंडा। तो क्या कर सकते हैं? इन्होंने कोई गुंडा पाल नहीं रखा है। नो एंटी, मतलब किसी के एंटी है ही नहीं कोई, ना एंटी बीजेपी ना तो एंटी कांग्रेस, कोई है ही नहीं। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो इसका ए बी ब्लड ग्रुप यानी आप वाले जो होते हैं उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। कांग्रेस वाले भी आ जाओ,
बीजेपी वाले भी आ जाओ, क्योंकि हमारे पास कोई एंटीबॉडी किसी के प्रति है ही नहीं, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं। आप आओ, आराम से बैठो, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या होगा अगर आप वाला ब्लड ग्रुप यानी ये भी ब्लड ग्रुप बीजेपी में चला जाए, ए वाले ब्लड ग्रुप में, तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे, देखो भैया तुम्हारे पास दो झंडे हैं, ए और बी, ए वाला तो हम बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि हमारे पास हमारा तुम्हारा विचार काफी मिलता है, लेकिन जो कांग्रेस का भी झंडा लगा के बैठे हो ना, वो हमको पसंद नहीं है। तो कहने का मतलब अगर ये भी वाला ब्लड ग्रुप इसमें डालोगे तो ब्लड का थक्का बन जाएगा। अगर आप वाले कांग्रेस में शामिल होना चाहें तो क्या होगा, तो कांग्रेस वाला कहिए भैया देखो जो बी वाला झंडा लगा रखे हो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास अंदर थोड़ा सा घृणा भरा हुआ है किसके प्रति, ए वाले के प्रति, जो तुम्हारा बीजेपी के सपोर्टर हो, इसलिए हम तुमको नहीं ले सकते। अगर हम दे देते हैं तो ब्लड का थक्का बनना शुरू हो जाएगा, फलस्वरूप पेशेंट की मौत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऐसे ब्लड ग्रुप को, उसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ, इसको बोलते हैं निर्दलीय यानी अदर्स के पास कोई झंडा नहीं है। अगर इनकी सरकार बनती है बीजेपी वालों की तो सबसे पहले सबसे प्यारा होते हैं कौन, निर्दलीय वाले, भैया आप हमारे में आ जाओ, हम आपको झंडा आपके पास नहीं है, हम अपना झंडा आपको दे देंगे। कहने का मतलब जब वो वाला ब्लड ग्रुप किसी ए वाले ब्लड ग्रुप में जाता है तो उसके आरबीसी के ऊपर अपना झंडा गाड़ देता है। अगर ये निर्दलीय, अगर कांग्रेस की कभी पार्टी बन रही है और एक दो सीट से कमी पड़ रही है, वोट को कुछ सीटों की कमी पड़ रही है, तो जाएगा निर्दलीय के पास, भैया आप हमारे में आ जाओ, आपके पास कोई झंडा नहीं, हम अपना झंडा आपको दे देंगे। इस ओ ग्रुप को जिस रूप में ढालना चाहेंगे आराम से ढल जाएगा। अब आपको समझ में आ गया, इसलिए जो है ओ ग्रुप का ब्लड ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आप में भी जा सकता है, एबी वाले ब्लड ग्रुप को भी जा सकता है, कांग्रेस यानी बीजेपी कांग्रेस पी ग्रुप वाले को भी दिया जा सकता है, और जो है ए यानी कि बीजेपी वाले को भी दिया सकता है। सबको खुश अपने ही रंग में रंग देता है, सबको रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग दे मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग दे मुझे अपने प्रीति विच रंग दे। अगर क्या कभी हो सकता है कि अगर निर्दलीय की जरूरत पड़ जाए बीजेपी, तो बीजेपी वाले कभी आएंगे? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि निर्दलीय का जो भी उम्मीदवार होता है अपना खुद का एक पार्टी, ऐसे छोटा मोटा पार्टी का नाम रख लेगा, जैसे कि भारतीय किसान पार्टी या फिर कोई क्रांतिकारी पार्टी। अगर बीजेपी वाले इसमें शामिल हो जाएंगे तो क्या बीजेपी वाला अपना नाम बदल के क्रांतिकारी पार्टी रख पाएंगे? कभी नहीं रखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे पार्टी वाले इतने लालची हैं कि निर्दलीय वाले को सिर्फ नोच सकते हैं लेकिन उनको कुछ दे नहीं सकते। कहने का तात्पर्य है कि वो ब्लड ग्रुप कभी किसी का ले नहीं सकता, इसलिए नहीं रखता कि ये जो है, और सबसे बड़ा चीट है, जानते जितने भी लोकल वाले होते हैं ना और उम्मीदवार, ये बहुत ही बड़े मतलब एक तरह से पहुंचे हुए लोग होते हैं। तो इनके अंदर गुंडा जो है 3 प्रकार का होता है, एंटी बीजेपी वाले, एंटी कांग्रेस वाले और एंटी ए और बी तो है ही है, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है निर्दलीय को कभी भी कोई ब्लड देता ही नहीं, सिर्फ लेता ही लेता है। ये तो हो गया फालतू वाली बात। अब आपको बताते हैं जिसके लिए आपने वीडियो क्लिक कर रखा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से ब्लड ग्रुप को किस प्रकार की बीमारियां, किस प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज हो सकते हैं। सारी प्रकार की बीमारी जो संबंधित हो इसी प्रकार के, ये जो आपने लगा हुआ है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन और गैलेक्टोज, इसमें जो दोनों लगे हुए हैं, यही डिसाइड करता है कि इसमें कौन सी ज्यादा बीमारी हो सकती है। किसी भी आरबीसी के अंदर जो ये लगा हुआ है, जो लटका हुआ है, बेसिकली ये रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर हमेशा खराबी होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी प्रकार के विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस या फिर इन्फ्लेमेशन से संबंधित जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती है, सब रिसेप्टर से ही शुरुआत होती है। जैसे कि कोई वायरस आया, बैक्टीरिया आया, इसी रिसेप्टर के थ्रू इसके अंदर इसको इन्फेक्ट करता है। इसलिए जो है जितने ज्यादा रिसेप्टर उतना ज्यादा प्रॉब्लम। एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे मान लो कि मलेरिया किसी को होता है, मलेरिया का पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, इसी रिसेप्टर के माध्यम से अंदर घुसता है और अंदर जाकर के वायरस करता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है वो जो है हमेशा एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन के थ्रू बाइंड करके अंदर घुसता है। तो रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जितने भी ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनको मलेरिया बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा सिम्टमेटिक हो जाता है, उनके अंदर लक्षण बहुत ज्यादा देखने लगते हैं। क्यों? उसका मतलब होता है कि जब भी मलेरिया पैरासाइट आरबीसी के अंदर घुसता है तो ये वाला रिसेप्टर दूसरे वाले आरबीसी से बाइंड करना शुरू कर देता है। जैसे मान लो कि एक आरबीसी ये है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके बाद चौथा, इस तरह से लड़ी बनना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्लड का रोसेटिंग, आरबीसी का रोसेटिंग बोलते हैं। क्या होगा अगर ज्यादा बना रहेगा? तो ज्यादा बनेगा, जैसे मान लो कि ये कैपिलरी है या वेन्स है, उसमें देखो ब्लड आ जा रहे हैं खूब आराम से। लेकिन जब किसी को मलेरिया होता है जिसमें जो है इस तरह से लंबा इस तरह से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जब जुड़ना शुरू हो जाता है तो एक तरह से रुकना भी शुरू हो जाता है। जब रुकना शुरू हो जाता है तो इस तरह से
आप देख सकते हैं कि ब्लड का फ्लो अब जो है थोड़ा सा सकरा हो गया। जैसे सकरा हो गया ब्लड का फ्लो का थ्रू, वहीं पे एक नया बीमारी को जन्म देता है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। उनको जो है हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है। तो ये अगर इस तरह से जो भी बीमारियां होती हैं इन सभी को मिला के बोला जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। उनको ज्यादा हो सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। और क्या हो सकता है, उनको जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल उसमें रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो भी ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल की संबंधित प्रॉब्लम होती है। अब इसका रोकथाम क्या है? रोकथाम के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपका ए ब्लड ग्रुप ये है तो आपको क्या करना है। सबसे पहला चीज, आपको जो भी ऑयल खाएं बहुत हेल्दी ऑयल खाएं। और क्या करना है, आपको फास्ट फूड नहीं खाना है। फास्ट फूड मतलब कि जब भी जो स्ट्रीट फूड घर के बाहर जो खाना मिलते हैं, कान पकड़ लीजिए, कभी मत खाइए। मैं आपको वैसे भी बता रहा हूं, चाहे किसी भी कोई भी ब्लड ग्रुप हो, लेकिन रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अगर ये वाले ब्लड ग्रुप अगर ज्यादा फास्ट फूड बाहर खाते हैं तो उनको जो है कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना ज्यादा होती है। इस वजह से मैं कह रहा हूं। दूसरी चीज जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान देने में डाइटिंग में, वो है आपका फाइबर। फाइबर में स्पेशली आपका चिया सीड। ओके, अब हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप वालों को। बी ब्लड ग्रुप वालों का अगर आप ध्यान से देखेंगे, गैलेक्टोज का अगर संरचना अगर आप शुगर की तुलना करेंगे तो शुगर देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सुक्रोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। ये जो ग्लूकोज है बेसिकली यही वाला ग्लूकोज है जो यहाँ पे इस तरह से इसका संरचना एक ही जैसा, थोड़ा सा अंतर होता है। तो एक तरह से देखा जाए कि इस जो ये गैलेक्टोज है उसका सीधा संबंध है शुगर से। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो इसका ब्लड ग्रुप ओ है वो ज्यादा उनके साथ दिक्कत होती है कि उनको जो है डायबिटीज की संभावना ज्यादा रहता है। जाहिर सी बात है कि अगर जिसको डायबिटीज होने के चांस है, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो उनको मेरा सलाह है तो आपको जो है शुगर नहीं खाना है, या फिर जो कार्बोहाइड्रेट रिच जो खाने होते हैं वो भी नहीं खाना या बहुत कम खाना है। ओके, अगर शुगर से संबंधित प्रॉब्लम है तो जो शुगर से संबंधित जो आपका शरीर का जो सबसे मुख्य ऑर्गन है उसको बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ये वही ऑर्गन है जहां से इंसुलिन और ग्लाइकन रिलीज होते हैं जो आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप बी है तो आपको डायबिटीज होने का चांस ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो आपका सबसे पहले जो ऑर्गन खराब होगा वो होगा पैंक्रियाज, और बाद में जाकर के पैंक्रियाटिक कैंसर का भी रूप ले सकता है अगर आपने अपने लाइफ स्टाइल में अच्छे से कंट्रोल करके नहीं खाया तो। और बी ग्रुप में एक खास बात यह होता है कि उनको जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांस रहता है। देखिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे कि हम जो है किडनी होती है, जैसे मान लो हमारे पास 2 किडनी है, यहाँ पे आपका ब्लड की छनाई होती है, छानने के बाद जो पानी बाहर आता है इसी को यूरिन बोलते हैं, यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर, इसको बोलते हैं यूरेटर आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका यूरेथ्रा। जब भी कोई हसीना रहता रहे पास पास, ओ ये बोलो टन जब भी कभी कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होता है आपके यूरेथ्रा में, औरतों में ऐसा पाया गया है कि महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे ढेर सारे उनके लिए ओपनिंग होती है, मेल में ओपनिंग कम होती है। अगर फीमेल है और आपका बी ब्लड ग्रुप है तो भैया माशाअल्लाह आपको जो है ज्यादा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो क्या होता है कि जब बैक्टीरिया यहाँ पे चढ़ा अंदर जाता है, इस ब्लडर से थ्रू यहाँ तक पहुंच जाता है यूरेटर तक। यूरेटर मान लो कितना जो है ये वॉल है, इसी वॉल पे आके यहाँ चिपक जाता है, यहाँ पे चिपक जाता है। क्यों कैसे चिपक जाता है? इसी गैलेक्टोज के माध्यम से। जो बैक्टीरिया आता है, इसी बैक्टीरिया जो है आपके गैलेक्टोज को ऐसे पकड़ के ऐसे बैठ जाता है, लटका रहता है, लटका रहेगा। आपको क्या करना है ऐसे में अगर कभी हो जाए, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिए। आपको क्या करना है कि आपको जो है क्रैनबेरी, तो ये है क्रैनबेरी का जूस। बेसिकली काम कैसे करता है, जब भी आप क्रैनबेरी का जूस पीते हैं तो ये जो है इस कनेक्शन को, ये जो गैलेक्टोज है और गैलेक्टोज का जो बैक्टीरिया, जैसे मान लो ये गैलेक्टोज है या बैक्टीरिया लटका हुआ है, ये गैलेक्टोज है बैक्टीरिया लटका हुआ है, ये कनेक्शन ही तोड़ देता है। यहाँ से जब तोड़ देता है तो सारे बैक्टीरिया धुल के जाते हैं आपके यहाँ पे और यूरेथ्रा के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। कुछ इसी तरीके से पूरे विश्व में औरतों को जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, हालांकि इंडिया में इसका जूस मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो उसका जो सूखा वाला वर्जन आता है मार्केट से, अमेजन से, या वीडियो के लिंक में मैं लिंक दे दूंगा अमेजन का, आप वहां से जाके खरीदिए, पानी में भिगोइए, 15 दिन तक इस्तेमाल कीजिए, 5 या 10 दिन में आपको बहुत अच्छा इसका इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उनको ध्यान देने वाली बात है, उनको जो है स्मोकिंग और जो है ड्रिंकिंग, ये दोनों बंद करने पड़ेंगे क्योंकि इसका सीधा लिंक आपके लीवर से है और लीवर जो आपका डैमेज हो सकता है अगर आपको डायबिटीज है तो। ओके, क्या होगा अगर आपका ब्लड ग्रुप आम आदमी पार्टी से संबंधित है, तो और ही खतरनाक है क्योंकि इनके पास जो रिसेप्टर है दोनों हैं। जो ए वालों को बीजेपी की जो प्रॉब्लम होगा वो तो प्रॉब्लम होगा ही इनको,
प्लस जो कांग्रेस वालों को जो प्रॉब्लम है वो वाला भी होगा। कहने का तात्पर्य है, ये मैंने पूरा मिटा दिया था, मैंने दोबारा फिर से लिखना पड़ा क्योंकि मैं भूल गया था कि मुझे इसके बारे में बताना है। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ब्लड ग्रुप ए, बी और AB में कोरोना जो है यानी कोविड ज्यादा इन्फेक्शियस होता है एज कंपेयर टू निर्दलीय वाले में, ओ ब्लड ग्रुप वालों में। रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है कि ए वाला ब्लड ग्रुप और बी वाला ब्लड ग्रुप या ये भी ब्लड ग्रुप में कैंसर होने का चांस ज्यादा रहता है। कौन वाला कैंसर? ज्यादातर पेट से संबंधित, गैस्ट्रिक, पैंक्रियाटिक, ओवेरियन और बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर होने का चांस ज्यादा रहता है ये ब्लड ग्रुप ए, बी या AB में निर्दलीय वालों की तुलना में। क्यों? जैसे कि मान लो कि ये हमारा पेट है, चला गया, तो जो हमारा जो ये रिसेप्टर है यानी स्टाइल ग्लूकोसामीन और चाहे गैलेक्टोज हो गया, यही दोनों इधर भी पाए जाते हैं। ये आपके यहाँ भी हर जगह पाए जाते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो जब हर जगह पाए जाते हैं तो उस सेल को भी वही दिक्कत होगा जो आपके RBC के लिए होता है। तो क्या होता है कि ज्यादा जब इन्फेक्शन होता है या कभी कभी आपस में ये ज्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं, मतलब कोई भी आया, कोई कुछ भी खाया, वहां जाके बतियाना शुरू करते हैं खड़े होकर, और भाई तुम कैसे हो, मतलब एक तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि वहां पे जो है इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। जैसे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है तो मतलब वहां पे जो है कुछ और सिक्रेशन शुरू हो जाता है। जैसे सिक्रेट करना शुरू कर देता है तो वहां की जो कोशिकाएं होती हैं उस सिक्रेशन से बचने के लिए एक छोटा सा गुहा बना लेती हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे सिक्रेट हुआ तो यहाँ पे एक छोटा सा गुहा बना लेंगी ताकि इसका सिक्रेशन का इफेक्ट इधर न जाए, इधर न जाए, इधर न जाए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये बन जाता है आपका सिस्ट। अब यही जो सिस्ट है ये बेसिकली एक प्रकार का कैंसर का शुरुआत होता है। और ठीक वही चीज है आपके ओवरी में, ओवेरियन कैंसर, ठीक वही चीज होता है आपके सर्वाइकल कैंसर में। ज्यादातर फीमेल में ऐसा पाया गया है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप A, B या AB है तो उनको जो है ये दोनों कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहता है। कारण वही है जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, अब हम बात करते हैं निर्दलीय O ग्रुप। दुनिया का सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप जो भी होता है वो होता है O ब्लड ग्रुप। एक ही दिक्कत होता है इस वाले ब्लड ग्रुप में, अभी तक रिसर्च के अनुसार ऐसा पाया गया है कि इसमें जो है क्या बोलते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि आपके पेट के अंदर, जैसे कि आप देखेंगे ये पेट है आपका, तो पेट के अंदर एक छोटा सा एक लेयर होता है। इस लेयर को में अंदर जो है म्यूकस भरे होते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपके खाने में रेगुलर रूप से हम सब ऐसे तैसे करके हमेशा खाते ही रहते हैं, लेकिन हमको कुछ होता है इसलिए नहीं क्योंकि हमारा इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसलिए आपको कुछ होता नहीं है। लेकिन कभी कभी अगर आपके शरीर में पानी की कमी हुआ तो क्या होता है कि अगर आपका ये लेयर घट के अगर पतला हुआ, ठीक है, ऐसा, तो समझ लीजिए कि यहीं से शुरू होता है H पाइलोरी का जन्म। तो रिसर्च में ऐसा पाया गया कि जिसका ब्लड ग्रुप O है उसमें जो है H पाइलोरी का इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहता है। तो कहने मतलब है कि O ब्लड ग्रुप वाले पानी थोड़ा सा ज्यादा पिए। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं, तो H पाइलोरी का इन्फेक्शन आपको होने का चांस ज्यादा रहता है। वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जब भी आप खाना खाते हो, जैसे कि आपको बताते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा एक भ्रांतियां फैली हुई हैं सिर्फ एक ग्रंथ को लेकर के कि हमारे ग्रंथ के अनुसार ऐसा लिखा है कि खाना खाते समय पानी पीना जहर के समान है वगैरह। ये बहुत ही गलत है, ये साइंटिफिकली बहुत बड़ा गलत है। अगर आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं तो इसको पचाने के लिए जो भी पानी की जरूरत पड़ेगी आपके पूरे शरीर से इसी के माध्यम से शुरू ये बाहर आता है, ताकि इसको पचाना भी है, ढकाना भी है। और सबसे ज्यादा जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आपकी म्यूकस में अगर आपका पानी की कमी हुआ तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा H पाइलोरी का इन्फेक्शन होगा। और यहीं से शुरू होगा आपका ये दो चीजें, ये वाला इम्यूनोजेनिक रिएक्शन होगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू होगा। किसमें? O ग्रुप में। आप सोच रहे होंगे कि अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो टेंशन की बात नहीं है, अगर आपका ब्लड ग्रुप B है तो टेंशन की बात नहीं है, अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है तो टेंशन की बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको और खतरनाक है H पाइलोरी। O मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो H पाइलोरी के जो O ग्रुप है उसमें तो सिर्फ यहीं आके छोड़ देता है और इससे यहाँ पे बनता है आपका क्या बोलते हैं, घाव, अल्सर। मतलब आपके पेट में यहाँ पे से अल्सर बना देगा। लेकिन अगर आपका ये तीनों वाले ब्लड ग्रुप है तब यहाँ पे आपको हो जाएगा कैंसर। ऐसा मैं क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैं अभी आपको बताया नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आपने ये बीजेपी वाले झंडा लगाए इसमें डंडा तो है ही नहीं, कांग्रेस वाले भी झंडा लगाए बिना डंडे का, इन्होंने लगाया बिना डंडे के, इन्होंने आप वाले ने डंडा कहीं से मैंने बना दिया था। यहाँ पे एक बना देता हूँ एक डंडा, जिससे कि लगा हुआ है, ये बना हुआ है डंडा, यहाँ पे लगा हुआ है, ये हुआ डंडा। ये जो डंडा है इसको बोलते हैं H एंटीजन, H
और इसमें भी देखो डंडा है। खास बात देखिए, मजेदार वाली चीज मैंने आपको अभी बताया नहीं था, मैं बताने जा रहा हूं। वो निर्दलीय वाले के पास झंडा है, लेकिन झंडा में कुछ लगा नहीं है। तो मतलब जो भी डालना चाहता है उसके रंग में रंगवाना चाहता है, पैसा घूस दे करके उसको खरीदना चाहता है, तो अपना झंडा इसमें लगवा सकते हैं। लेकिन ये जो झंडा होता है, ये झंडा जो है इनके लिए थोड़ा खतरनाक होता है। किसके लिए? खास तौर पे आपका ये डिहाइड्रेशन जो है, ये यही वाला झंडा आपके जो है यहाँ पे कई जगह पाए जाते हैं। ये जो है यहाँ जब ये रिसेप्टर ज्यादा होते हैं, वहां पे जो है पानी उतना ज्यादा डिहाइड्रेट होते रहते हैं। डिहाइड्रेट होने की वजह से पूरी बॉडी डिहाइड्रेट होती रहती है, ऐसा पाया गया रिसर्च में। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हुआ, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो सबसे पहला आपको जो काम करना है कि आपको जो है बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखना है। नंबर 2 जो प्रॉब्लम होती है वो ग्रुप में, वो है ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट का मतलब होता है कि रुधिर का जमना। अगर ऐसा पाया गया है कि अगर वो ब्लड ग्रुप वाले में चोट लग गई तो उनको जो है खून का जमना थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा सा। अगर ऐसे में ऐसा सलाह दिया जाता है कि अगर आप स्पोर्ट एथलीट में काम करना चाहते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, तीरंदाजी, क्रिकेट, फुटबॉल जो भी आप खेलते हैं, तो आप अच्छे से सावधानी से पूरा अच्छे से प्रोटेक्शन लेके खेलें। और क्या प्रॉब्लम है? क्या बोलते हैं? कॉलरा बोलते हैं ना, चोलेरा। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं, इनको कॉलरा इन सभी की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। वो मैंने आपको पहले ही बताया था। क्यों? कॉलरा क्या होता है, उसमें जो रिसेप्टर होता है, वही वाला रिसेप्टर सारी जगह पाए जाते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन यानी पानी थोड़ा सा नोच के चारों तरफ से यहाँ से हर जगह से निकाल करके और वो आपके मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल देता है। इसी को बोलते हैं आपका डिसेंट्री या डायरिया। कहने का मतलब है कि जो भी ब्लड ग्रुप ओ होते हैं उनको जो है डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा का इन्फेक्शन होने का चांस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ओ अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो रोकथाम क्या क्या है? सबसे पहला चीज, पानी को अच्छे से मात्रा में पीना है। सबसे बड़ी चीज आपको प्रोबायोटिक भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। प्रोबायोटिक का मतलब होता है कि हमारे गट में ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया बड़े हेल्दी होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, उनके लिए फायदेमंद होते हैं। उनके खाने के लिए जो खाना होता है उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक में जो सबसे ज्यादा, जो मैंने आपको ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, हरा वाला बनाना, हरा केला आप खाएं, और आपका गार्लिक, ये बहुत बढ़िया स्रोत है प्रोबायोटिक के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि ब्लड ग्रुप जांच कैसे होती है। जांच करने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं जो आपको लिए जानना जरूरी है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेंबरशिप। आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हम आपको इसी तरह से मजेदार चीजें बताते रहेंगे। आश्चर्य की बात यह है, आपको ये जानकर खुशी हो गई कि अब तक 99 लोगों ने हमारे चैनल का मेंबरशिप ले रखा है, सिर्फ 1 लोग बचे हुए हैं सैकड़ा पूरे होने में। प्लीज 1 लोग आप ज्वाइन कर लो, मात्र 59 रुपए लगते हैं। आपके तरफ से 59 रुपए कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। बात पैसे की नहीं, बात होता है कि मैंने भी झंडा गाड़ा, जैसे बीजेपी वालों ने गाड़ा है, कांग्रेस वालों ने झाड़ा है, आप वालों ने झाड़ा है, हमने भी झंडा झाड़ा है कि हमने भी यूट्यूब पे ऐसा किया है कि 100 लोगों ने हमको फॉलो करने के साथ साथ हमको पैसे का अनुदान भी कर रहे हैं।